हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बार्क वर्क असिस्टेंट के लिए जनरल साइंस का लाइव टेस्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक टेस्ट करा चुका हूँ, ये साइंस का हमारा टेस्ट नंबर दूसरा होगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं वीडियो की जो पीडीएफ होती है प्रोवाइड कराता हूँ। और इससे पहले जो साइंस का जो पीडीएफ था मैंने आज अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब से प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल? सेरेब्रम, सेरेबलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या कॉर्पस कैलोसम? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में रिसेंटली काफी बार सवाल को पूछा गया है और बार्क ने इस सवाल को काफी बार पूछा भी है, इस सवाल को, ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं जब कोई इंसान अल्कोहल पीता देखते हैं आप, वो अपने होश आवास में नहीं रहता है, ना ढंग से चल पाता है, ना ढंग से सोच पाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेरेबेलम। वो क्या करता है, सेरेबेलम पे आपके अटैक कर देता है, जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। जिस बात से आप जब अल्कोहल पीते हैं आप नशे में रहते हैं और आप ढंग से अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव इसीलिए बोला जाता है। अगर आप पियेंगे तो ड्राइव कैसे करेंगे, ठीक है ना। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। विटीकल्चर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर इज रिलेटेड विद, तो बहुत सारी साइंस में ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम अलग अलग, जैसे एपीकल्चर होता है, इस वजह से विटीकल्चर भी होता है। तो विटीकल्चर ये संबंधित होता है अंगूर से, यानी ग्रेप्स से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन जैसी बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक, तो आप सब जानते हैं इसको ट्रिपल एंटीजन भी इसको बोला जाता है। और जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर इस टीके को लगा दिया जाता है। तो डीपीटी का मतलब क्या होता है? डीपीटी ये 3 बीमारी से लड़ता है। एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है पर्ट्यूसिस जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, और एक होता है टिटनेस, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमको दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा और डीपीटी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक है, ब्लड इज ए रिप्रोडक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू? तो फ्रेंड, रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त भी एक प्रकार क्या होता है? हमारा टिश्यू होता है, जो कि कैसा टिश्यू होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। रक्त से आपको एक चीज़ और याद रखना है, रक्त से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है। तो फ्रेंड, जो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, ये मैंने बताया भी आपको, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, इसका होता है 7.4। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। ये हल्का सा क्या और क्षारीय होता है, एसिडिक नहीं होता है, क्योंकि 7 से कम होगा तो एसिड हो जाएगा, इक्वल 7 होगा तो वो वाटर हो जाता है, और 7 से जैसे ज़्यादा हो जाता है वो क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। लेकिन ये हल्का बेस है, ये 7.4, ठीक है ना। और एक ऐसा एक टिश्यू है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर या पैब्लो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम पूछा हुआ सवाल है और हर बड़े छोटे एग्जाम में सवाल को पूछा जाता है। तो जो ब्लड ग्रुप है ये डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विलियम हार्वे। कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने भी कुछ खोज किया था, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, कार्ल लैंड स्टीनर को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? द टर्म जीन फॉर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग हेरिडिटी वाज कॉइन्ड बाय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ही काफी एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। तो जो जीन शब्द है इसको जो गढ़ा था, सबसे इसका जो प्रयोग किया था, कॉइन किया था, वो किया था किसने? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, डब्ल्यू जॉनसन ने, ठीक है ना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसका जो मैक्सवेल आंसर लगाते हैं वो मेंटल लगा के जाते हैं, क्योंकि मेंटल गलत है। मेंटल ने इसका कोई मतलब ही नहीं मेंटल का इन चीज़ों से, ठीक है ना। मेंटल ने खाली मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं आता कि मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो आंसर आप दो लगेंगे मेंटल पे, ग्रेगर मेंटल ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गाल ब्लैडर स्टोन किसका जमाव होता है? गाल ब्लैडर स्टोन्स आर डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल? तो सब जानते होंगे इसका आंसर। गॉल ब्लैडर का होता है हमारे लीवर के पास में ही होता है। गॉल ब्लैडर पित्ता से इसको हम बोलते हैं। देखते हैं ना, 2 टाइप की आप लोग को पथरी होती है, बहुत से लोगों को हुई भी होगी अपने जीवन काल में। एक होती है किडनी में स्टोन होता है, एक होता है गाल ब्लैडर स्टोन। तो किडनी वाला स्टोन तो तब भी एक बार ठीक है, लेकिन तो अगर गाल ब्लैडर में अगर आपके हो गया तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है हमारे गाल ब्लैडर में तो क्या बन जाता है?
स्टोन बन जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और जो किडनी में जो बनता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, वो कैल्शियम की वजह से बनता है हमारे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। या आरओ वाला पानी पी जाएगी वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पानी बहुत सारे क्या होती है, गंदगी होती है। जो लोग वैसे डायरेक्ट पानी पीते हैं तो आरओ वाला पानी सबसे बेस्ट होता है, उसमें जो गंदगी होती है वो खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम समझिएगा आप लोग कौन है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज ओवर ऑप्शन 4। पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, समझ लीजिए मैक्सिमम जितने सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे काम पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। और इसका वेट बहुत ही कम होता है, ये हमारे मस्तिष्क में जो हमारा ब्रेन होता है उसके सबसे पीछे पाया जाता है। कितना वेट होता है इसका? इसका वेट होता है 0.05 ग्राम। अब सोचिए कितना कम इसका वेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है हमारे शरीर की। ये क्वेश्चन में आया हुआ घुमा के कि मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है, तब आप आंसर लगाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से होते हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स की हम बात करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में बनते हैं, एनिमल्स के अंदर ही बनते हैं। तो होते क्या हैं? फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या विटामिन। तो क्या होते हैं ये? केमिकली क्या होते हैं? ये प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन। और हमारी बॉडी में बेहतर क्रियाकलाप के लिए, यानी बेहतर ऑपरेशन के लिए, सब चीज़ सही से चले, कम से कम 17 एंजाइम, बहुत ज़्यादा 17 एंजाइम्स की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है हमारे बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के अंदर, तो 17 एंजाइम्स की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास विशिष्ट ऊष्मा का उच्चतम मान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट? जब भी आप स्पेसिफिक हीट का भी आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके एक ही चीज़ आंसर लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे हमेशा पानी का आंसर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, पानी, ठीक है ना। और कितने बार आपको ऑप्शन है, पारा भी दे देगा, पारा भी दे देगा, पानी भी देगा, तब आप किस पर निशान लगाएंगे? तब भी आप पानी पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन ले जाता है? विच ऑफ दीज ब्लड कंपोनेंट्स कैरीज ऑक्सीजन? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC? तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो शायद जब जानते ही होंगे सब लोग। तो जो ब्लड में जो ऑक्सीजन जो कैरी करता है कौन सा करता है? वो RBC करता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हमारे बॉडी के अंदर होती हैं वही तो ऑक्सीजन का प्रवहन करती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा RBC, यानी रेड ब्लड सेल। WBC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। WBC क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ये शरीर में क्या करती है? जो भी रोग वगैरह आते हैं, जो हमें शरीर में रोग वगैरह होते हैं उनसे लड़ने का कार्य करती है, हमारे शरीर को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है WBC, ठीक है। इसीलिए इसका जीवन काल बहुत कम होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन का ही होता है, क्योंकि ये खत्म होती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, मर जाती हैं। और जो RBC का जो लाइफ टाइम जो पीरियड होता है जीवन का, वो 120 दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, WBC का 3 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी बिम्बाणु बोलते हैं। जो भी आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है प्लेटलेट्स। और जिनको डेंगू वगैरह की बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स एकदम गिर जाती है, वो सीधे प्लेटलेट्स पे आपका हमला करता है, और कितना लोगों की मृत्यु भी हो जाती है प्लेटलेट्स की गिरने की वजह से ही, ठीक है ना। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्लड का, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। पीलिया डैश का रोग है, जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ। तो जॉन्डिस सुनती भी होंगी, ये आजकल आम बीमारी हो गई जॉन्डिस, मैक्सिमम लोगों को हो जाती है। जो बाहर खाना वाना ज़्यादा खाते हैं या दूषित खाना खा लेते हैं या जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको जॉन्डिस बीमारी आम बीमारी होती है उन लोगों के लिए। तो ये किससे संबंधित होती है? ये लीवर से संबंधित होती है, लीवर, यानी ऑप्शन नंबर A, यानी यकृत से। और यकृत से संबंधित हेपेटाइटिस बीमारी भी जो है वो लीवर पे ही अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है ना। तो वो भी लीवर से संबंधित होता है, जॉन्डिस भी लीवर से संबंधित होता है। पीलिया में क्या होता है? आपका जो पूरा ब्लड होता है वो पीला हो जाता है और धीरे धीरे आपका ब्लड खराब हो जाता है, और वही पीलिया जब खराब होता है तो आपको काला पीलिया हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसलिए बाहर की चीज़ जितना उसे अवॉइड ही करें, घर का ही जो खाना खाएंगे वो सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ विद्युत चालकता बढ़ती है तो यह है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टॉप बना के लिख लीजिएगा, और मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल है, इसलिए रेलवे तो इन सवाल को बहुत ज़्यादा पूछता है। ग्रुप डी वाला अगर आपने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का, और रेलवे के जितने फॉर्म अगर आपने भर रखे हैं तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, लिख लीजिए। इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस देन इट इज। तो 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो वो होता है जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी जो विद्युत चालकता घटती है, लेकिन यहाँ से पूछा बढ़ती है। तो एक बढ़ती है, घटती है, 2 ही चीज़ होता है, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कोफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोफिशिएंट। तो ये नेगेटिव भी है, इसको बोला जाएगा नेगेटिव कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये तापमान बढ़ने से इसकी धारा बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको डायोड वगैरह पढ़ते हैं, सब सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। और सेमीकंडक्टर तो बहुत अहम रोल प्ले करता है आजकल की हमारी जो जिंदगी है, सेमीकंडक्टर की इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूम रही है। टीवी देखो, LED देख लो, सेमीकंडक्टर इसमें लगे हुए हैं, PCB होती है, कैपेसिटर है, डायोड है,
FET है, मॉसफेट है, सीमॉस है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये होता है। लेकिन आपसे पूछा घटती है, अगर यहाँ पूछा था जैसे विद्युत चालकता बढ़ती है, अगर पूछा था घटती है, तब आप आंसर लगाते हैं किस पे, मेटल पे। मेटल की खासियत यही होती है, जो भी धातुएं होती है ना, अक्सर उसका आंसर धातु लगा के देता है। इसमें जैसे कंडक्टर है, लोग कंडक्टर लगा के आ जाते हैं कि सोचते हैं अरे चालक है, चालक की बात कर रहा है, चालक तो बढ़ता ही पड़ता होगा, जाहिर सी बात है, तो लोग चालक लगा जाते हैं, जो कि इंसान गलत हो जाता है। अगर घटेगा तब आप कंडक्टर में निशान लगाएंगे आप, जो कि मैक्सिमम जो मेटल जितनी जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P = m/v। सो क्या कहा जाता है, संवेग, संवेग कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सेकंड, संवेग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको गैलीलियो का भी लॉ कहा जाता है, ये भी आपको रहना है। आपसे गैलीलियो का अगर आपसे लॉ पूछेगा तो आप उससे कहीं ना कहीं वो इनर्शिया ही आपसे बात कर रहा है। जब भी आपसे इनर्शिया की बात करेगा तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो इनर्शिया पे ही बेस्ड था, कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है यानी विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहेगा, और अगर क्या नाम है, गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक उसको कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यही जड़त्व होता है, जड़ तो हमेशा गति का विरोध करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन का पहला लॉ। और उसको गैलीलियो का लॉ भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और साइंस की जो पहली PDF थी वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं करा जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।